वैदिक ऋषि ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित वैदिक हिंदू व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। ये व्याख्यान माला वैदिक ऋषि ह्यूमैनिटी कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी जो ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है उसके द्वारा आयोजित की गई है और ये वैदिक ट्रस्ट परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई के वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों द्वारा वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के हेतु संचालित की जाती है। इस वैदिक व्याख्यान माला का प्रस्तुतकर्ता मैं हूँ तुषार मुखर्जी। मैं मूलतः इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में काम कर चुका हूँ। मेरी कॉलेज दिनों से ही वैदिक के विषय पे बहुत रुचि रही है और परमाणु ऊर्जा में काम करते समय मैंने इसका विशद अध्ययन भी किया और अभी पिछले कई सालों से मैं अपने टेक्निकल जो कंसल्टेंसी का काम है उसके साथ साथ वेदों के प्रचार प्रसार के काम में भी लगा हुआ हूँ। ये वैदिक हिंदू व्याख्यान माला क्यों शुरू किया गया है? वस्तुतः ये वैदिक हिंदू व्याख्यान माला एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो प्रत्येक हिंदुस्तानी को जागृत करने और उसे हिंदू संस्कृति का दायित्व लेने एवं वैदिक हिंदू समाज के लिए मार्गदर्शक बनाने के लिए कार्यरत है। आज का पहला प्रश्न है कि वेदों में एक ईश्वरवाद है अथवा बहुईश्वरवाद है, अर्थात वेदों में एक ईश्वर की उपासना की बात बताई गई है या अनेकों ईश्वर की उपासना की बात बताई गई है। हम सभी ने बचपन से ही ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के बारे में बहुत सुना होगा, जिसके अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता मिलकर के इस सृष्टि की रचना पालन और संहार के लिए कार्य करते हैं। अतः आप में से बहुतों के मन में प्रश्न उठता होगा कि वैदिक संस्कृति में ईश्वर की अवधारणा क्या थी? क्या वेदों में एक ईश्वर को माना गया था या वेद भी बहुईश्वरवादी है? चलिए देखते हैं कि वेदों में सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में क्या कहा गया है। हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलता है कि वेदों में एक ईश्वरवाद है और वेदों में बताया गया है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर एक और केवल एक ही है। अभी ये अथर्ववेद का ये मंत्र देखते हैं, कीर्ति च यशः च अम्बः च नभः च ब्रह्मवर्चसं च अन्नम च अन्नादम च ये एतम देवम एकम वृतम वेद। इसका अर्थ है कि जो इस प्रकाश में प्रभु को एक रूप में वर्तमान जानता है तो प्रसिद्धि और सफलता भी, ज्ञान जल और प्रबंध सामर्थ्य और ब्रह्म तेज भी, अन्न और अन्न भक्षण का सामर्थ्य भी प्राप्त करता है। अर्थात जो ईश्वर को, जो सृष्टिकर्ता ईश्वर को एक और केवल एकमात्र जानता है वो ही सारी प्रसिद्धि सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है। अब एक दूसरा मंत्र भी देखते हैं। इसमें बताया गया है न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न अपि उच्यते यह एतम देवम एकम ऋतम वेद न पंचम न षष्ठ सप्तम न अपि उच्यते न एतम देवम एकम ऋतम वेद न अष्टम न नवम दशम न अपि उच्यते यह एतम देवम एकम ऋतम वेद। अथर्ववेद के इस मंत्र में बताया गया है कि जो इस प्रकाश में प्रभु को एक रूप में वर्तमान जानता है वो जानता है कि वह न तो दूसरा है न तीसरा है न तो चौथा ही कहा जाता है। जो इस प्रकाश में प्रभु को एक रूप में जानता है मतलब कि सृष्टिकर्ता प्रभु एक ही है, जो ऐसा जानता है वो जानता है कि वो ईश्वर न तो पांचवा है न छठा है न सातवां ही कहा जाता है। जो इस प्रकाश में प्रभु को एक रूप में जानता है मतलब ईश्वर एक ही, वो जानता है कि वो ईश्वर न तो आठवां है न नौवां है न दसवां ही कहा जाता है, क्योंकि वे प्रभु एक है और एक ही है। तो यहां देखते हैं कि वेदों ने संख्या का नाम ले लेकर के जोर देकर कहा है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो सिर्फ एक और एकमात्र ही है। इस तरह हम अथर्ववेद के मंत्र में हमने देखा कि वेदों में तो एक ही सृष्टिकर्ता ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो फिर हमारे द्वारा पूजे जाने वाले बहुत सारे देवताओं का क्या तात्पर्य है? हम ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति देवी दुर्गा भगवती आदि बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, तो इतने सारे देवताओं का क्या तात्पर्य है? चलिए देखते हैं कि वेदों में इन अनेकों देवताओं के बारे में क्या कहा गया है। हमने ये तो देखा कि वेदों में एक ईश्वरवाद है, वेदों में एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में कहा गया है। अभी हम आगे देखते हैं कि इतने सारे देवताओं का क्या तात्पर्य है। वस्तुतः वेदों में कहा गया है कि सभी जो देवता जिनकी भी हम पूजा करते हैं
ये सारे देवता उसी एक ईश्वर के ही विभिन्न रूप हैं। अभी ऋग्वेद का हम एक मंत्र देखते हैं जिसमें कहा गया है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो इति दिव्य सह सुपर्ण गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुला वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। इसमें बताया जा रहा है कि सृष्टिकर्ता या ब्रह्म को जो सर्वश्रेष्ठशाली है, सबके प्रति स्नेह में है, श्रेष्ठ है, अग्रणी कहते हैं, वह प्रकाश में पालन आदि महान कर्म करने वाली जो शक्ति है, इस ब्रह्मांड का महान भार उठाने वाली उस एक सत्य रूप परमेश्वर अर्थात सृष्टिकर्ता या ब्रह्म को ज्ञानी जन भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं जब जब वो उस रूप में प्रकट होते हैं। वेदों में सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ब्रह्म नाम से पुकारा गया है और उस सृष्टिकर्ता ब्रह्म को ही जब जब वो विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और तब ज्ञानी जन उनके विभिन्न रूपों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो हम देखते हैं कि यह वेद ये बता रहे हैं कि उसी एक ईश्वर को हम भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं जब जब वो उस रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन हम सबको ये याद रखना पड़ेगा कि वो सारे रूप उसी एक ईश्वर के ही होते हैं। वेदों में एक ईश्वरवाद तो हमने देखा, अभी हम आगे देखते हैं कि विभिन्न देवताओं के बारे में वेद कहते हैं कि सभी देवता उसी एक ईश्वर के ही रूप हैं। अभी यजुर्वेद का एक मंत्र देखिए, इसमें कहा गया है कि तत्र एव अग्नि तत्र आदित्य तत्र वायु तत्र उ चंद्रमा तत्र एव शुक्रम तत्र ब्रह्म ता आप सह प्रजापति इति प्रजापति। इसमें बताया जा रहा है कि वही एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने आते हैं। उसका ही नाम अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही जल है, वही प्रजापति है। यहाँ वेद इस सत्य को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम जिन जिन ईश्वरीय शक्तियों को देव रूप में पूजा करते हैं, जैसे अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्रमा, शुक्र, ब्रह्म, जल एवं प्रजापति आदि, वे सब उसी एक ईश्वर के ही भिन्न भिन्न नाम हैं या ईश्वर जब जब जिस रूप में प्रकट हुआ है उस रूप के वे नाम हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है अथवा साकार है, अर्थात वेदों में निर्गुण निराकार ईश्वर की बात बताई गई है या वेदों में साकार ईश्वर की बात बताई गई है। ईश्वर निराकार है अथवा साकार, तो हम देखते हैं वेदों में क्या लिखा हुआ है। यजुर्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत यशः हिरण्यगर्भ इति स मा हिंसित इति एषा यस्मात् न जातः इति एषः। इसमें बताया जा रहा है कि जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए सूर्यादि प्रकाशमान लोगों को धारण करने वाला कहा गया है, मतलब वो जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो सूर्य जैसे प्रकाशमान लोगों को धारण करने वाला कहा गया है। जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अनादि अजन्मा कहा गया है, वह परमेश्वर हमें विमुख मत करे, इस प्रकार प्रार्थना किया गया है इस मंत्र में। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की जिसकी प्रसिद्धि कीर्ति बहुत बड़ी है, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की तुल्य कोई भी एक विशेष मूर्ति या प्रतिकृति नहीं है। यह इस यजुर्वेद के मंत्र में बताया गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की कोई भी विशेष एक मूर्ति या प्रतिकृति नहीं है। अभी देखिए एक ब्रह्म सूत्र, ये दर्शन ग्रंथ है, इसमें क्या बताया गया है, इसका एक सूत्र है, अरूपवत एव ही तत् प्रधानत्वात्, अर्थात परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप निराकार ही है, निश्चय से उनके निराकार रूप का होना ही उनकी मुख्य पहचान होने से। अर्थात जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसकी प्रमुख पहचान क्या है कि वो अरूपवत है, निराकार है। अतः हम देखते हैं कि वैदिक ग्रंथों में ईश्वर को निर्गुण निराकार ही बताया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ईश्वर निराकार है, सृष्टिकर्ता ईश्वर निर्गुण निराकार है। परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप निश्चय पूर्वक निराकार ही है, क्योंकि जो ईश्वर सर्वांतयामी हो, सब जगह मौजूद हो,
सृष्टि की हर चीज में समाई हो, हर प्राणी के शरीर में स्थित हो। ऐसा बोलते हैं ना कि कण कण में शंकर, कण कण में ईश्वर है। तो ऐसे सर्वांतर्यामी ईश्वर का कोई निश्चित आकार का होना असंभव है। यदि ईश्वर किसी निश्चित आकार का ही कोई व्यक्तित्व हो तो वो इस अनंत विशाल सृष्टि में कैसे समा सकता है। अभी मान लेते हैं कि अगर समुद्र के बालू के कण में ईश्वर समाया हुआ है, तो बालू के कण में समाने वाला, इतने छोटे से कण में समाने वाला ईश्वर का व्यक्तित्व इस पूरी विशाल अनंत विशाल सृष्टि में कैसे समा सकता है। और यदि वो अनंत विशाल आकार वाला है, अगर वो ईश्वर अनंत विशाल आकार वाला है, तो वो एक अति सूक्ष्म प्राणी के अंदर कैसे समाया हुआ है। इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि परमात्मा परम ब्रह्म, सृष्टिकर्ता परम ब्रह्म का स्वरूप निश्चित रूप से निराकार ही है। कुछ दूसरे जो अभी नए नए अनेक संप्रदाय आए हुए हैं, कुछ सैकड़ों सालों से, हजार सालों से जो कुछ नए संप्रदाय आए हैं, उनमें ईश्वर को एक जादुई शक्ति वाला व्यक्ति माना गया है कि वो व्यक्ति ऐसा शक्तिशाली है कि वो मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात सुख भोग आदि प्रदान कर सकता है। जबकि वैदिक संस्कृति जो कि आज से 4500 साल पुरानी मानी जाती है, ऐसी वैदिक संस्कृति में ईश्वर को कोई जादूगर नहीं, वरन एक निर्गुण निराकार दृष्टा स्वरूप माना गया है। उस ईश्वर की प्रार्थना करने से हमें सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा तो मिलती है, परंतु उस मार्ग पर, उस सन्मार्ग के अनुसार व्यक्ति को खुद चलना पड़ता है, खुद कर्म करना पड़ता है। क्योंकि वैदिक संस्कृति के अनुसार यह विश्व कर्म पर आधारित है, अर्थात जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा और हमें कर्मफल को भोगना ही पड़ेगा, हम कर्मफल से बच नहीं सकते। इसमें ईश्वर का रोल क्या है? ईश्वर का रोल सिर्फ हमको सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा, सन्मार्ग को निर्देशित करने का रोल जो है ईश्वर का है। जब हम किसी समस्या में पड़ते हैं तो अगर हम शांत बैठ के मन में, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही वर्तमान है, अगर हम मन में ये सोचे कि ये समस्या है, इसका समाधान क्या है, तो हमको अंदर से ही उस समाधान की आवाज सुनाई पड़ती है, हमको वो सन्मार्ग सुनाई पड़ता है। अगर हम उस सन्मार्ग में चलेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, हम उस सन्मार्ग की जो आवाज है उसको अनसुनी कर देते हैं और अपने मन और कामना वासना के वशीभूत होकर के हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसका कि फल हमको बुरा भोगना पड़ता है। आज का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि वेदों में सृष्टिकर्ता ईश्वर को निर्गुण निराकार कहा गया है। यजुर्वेद में बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र पहले हम देख चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यश। तो जिस ईश्वर का बहुत महानता है, जिस ईश्वर को बहुत महान माना जाता है, उसकी कोई विशिष्ट मूर्ति या प्रतिमूर्ति नहीं हो सकती। तो वेदों में तो सृष्टिकर्ता ईश्वर को निर्गुण निराकार कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि जब सृष्टिकर्ता ईश्वर निर्गुण निराकार शक्ति स्वरूप है, तब उनके साकार स्वरूप की उपासना का क्या तात्पर्य है। चलिए देखते हैं कि वेद उपनिषदों आदि में इसके बारे में क्या बताया गया है। वेदों के अनुसार निराकार ईश्वर ही साकार रूप में प्रकट होते हैं, वही एक सृष्टिकर्ता ईश्वर ही हर स्थान में प्रकट होते हैं। अभी यजुर्वेद का एक मंत्र देखते हैं, ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पुरस्तात विसीमतः सुरुचो वेन आव स बिरण्य उपमा अस्य विष्ठा सतः च योनिम असतः च वीव। इसमें बताया जा रहा है कि सृष्टि के आरंभ में, जब सृष्टि के आरंभ में तो कुछ नहीं था, इस सृष्टि में कोई निर्माण नहीं था, तो जब सृष्टि का आरंभ होता है तो सृष्टि के आरंभ में सबके उत्पादक और ज्ञाता जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबके उत्पादक और ज्ञाता जो विस्तृत महान विस्तार करता ब्रह्म अर्थात ईश्वरीय शक्ति है, तो सूर्य जैसे कांतमान समस्त लोकों में व्यवस्था के रूप में व्याप्त होकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हुए समस्त रुचिकर तेजस्वी सूर्यों को विविध रूपों में प्रकट करते हैं। वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस जगत को बतलाने वाले निर्देशक नाना स्थलों में, नाना रूपों में, आकाशस्थ लोकों में अर्थात सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि संपूर्ण ब्रह्मांड को भी और इस व्यक्त जगत के और अव्यक्त मूल कारण के आश्रय स्थल अर्थात आकाश को भी प्रकट करता है।
अभी वेदों में बताया जा रहा है कि सृष्टि के आरंभ में वही महान सृष्टिकर्ता ईश्वरीय शक्ति जो सूर्य जैसा कांतमान था, पूरे सृष्टि में व्याप्त होकर इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हुए समस्त सूर्यों, ग्रह, नक्षत्र आदि को प्रकट करता है। यजुर्वेद का ये मंत्र सृष्टि निर्माण के लिए विज्ञान का जो आधुनिक सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, उससे पूर्णतः मेल खाता है। बिग बैंग थ्योरी में भी कहा गया है कि जब सृष्टि का आरंभ होता है तो ये जो पूरी सृष्टि में जो भी कुछ दिख रहा है वो सारी एक एनर्जी के रूप में, एक एटम से भी छोटे स्थान में, पॉइंट में वो एनर्जी मौजूद थी, और किसी कारण से वो एनर्जी एकदम से एक्सप्लोड होती है, और उस एनॉर्मस एनर्जी के एक्सप्लोजन से वो एनर्जी बाद में मास में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सब बन करके सारे एटॉम बनते हैं, फिर सूर्य जैसे बड़े बड़े तारे बनते हैं, और फिर बाद में वो डाइंग जो सन्स है वो नष्ट होते समय वो जो भारी एलिमेंट है, अप टू आयरन तक तो एलिमेंट सूर्य में बन जाता है, लेकिन आयरन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो डाइंग स्टार्स में बनते हैं, और उनकी जो डिग्री है उनसे फिर ये सारे हमारे जो भी नक्षत्र, ग्रह मंडल हम देख रहे हैं वो बने हैं। हमारी पृथ्वी भी ऐसे एक डाइंग स्टार के जो धूल है उससे डिग्री से बना हुआ है। तो ये जो यजुर्वेद का ये मंत्र है कि सृष्टि के आरंभ में जो ईश्वरीय शक्ति है वही प्रकट होती है, और उसी ईश्वरीय शक्ति से सारा सृष्टि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये बिल्कुल विज्ञान के सिद्धांत से मेल खाता है। वेदों में बताया गया है कि निराकार ईश्वर ही साकार रूप में सारी सृष्टि में प्रकट हो रहा है, वही एक सृष्टिकर्ता ईश्वर ही हर स्थान में प्रकट होता है। अभी यजुर्वेद का एक और मंत्र देखते हैं। एष ह देव प्रदशि अनु सर्वा पूर्व ह जातः स उ गर्भे अंतः सह एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंग जना तिष्ठति सर्वतो मुख। इसमें इस मंत्र में बताया जा रहा है कि वो उत्तम स्वरूप सृष्टिकर्ता परमेश्वर निश्चय से ही सब दिशा उपदिशाओं में व्याप्त है। भूतकाल में अर्थात कल्प के आरंभ में निश्चय ही सर्वप्रथम वही ईश्वरीय शक्ति ही सर्वप्रथम प्रकट हुए थे। वही अभी जन्म के लिए माता के गर्भ में जो भी जीव है उसके अंदर भी वही ईश्वर स्थित है, वही वर्तमान में प्रकट हो रहे हैं, और भविष्य में भी वह ईश्वर ही प्रकट होने वाले हैं। अतः हे मनुष्य, वह सबका दृष्टा अर्थात वो ईश्वर प्रत्येक पदार्थों में अर्थात जड़, चेतन, प्राणी और मनुष्य में भी व्याप्त होकर अवस्थित है, मतलब कण कण में ईश्वर व्याप्त है। वेदों में यह बताया गया है कि वही सृष्टिकर्ता ईश्वर सब दिशा उपदिशाओं में व्याप्त है, वही चारों ओर प्रकट हो रहा है। जो भी प्राणी जन्म ले रहा है वह भी ईश्वर का ही रूप है, जो भी वस्तु प्रकट हो रही है वह भी ईश्वर का ही रूप है, और भविष्य में भी जो भी प्रकट होने वाला है वो भी ईश्वर का ही रूप प्रकट होने वाला है। इसका अर्थ है कि जिन ईश्वरीय शक्ति की हम पूजा करते हैं वह सब ईश्वरीय शक्तियां भी उसी एक ईश्वर का ही विभिन्न रूपों में प्रकटीकरण कर रही है। अभी देखते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में निराकार ईश्वर के साकार रूप में प्रकट होने के बारे में क्या बताया गया है। उसमें देखते हैं, द्वे वा ब्राह्मण रूपे मूर्तम च एव अमूर्तम च मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यत च सत च त्यत च। इसमें बताया जा रहा है कि उस ब्रह्म के जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सृष्टिकर्ता ईश्वर है, ब्रह्म है, उसके दो ही रूप हैं, एक साकार ही है और दूसरा निराकार। एक नष्ट होने वाले प्रतीकों के रूप में है और दूसरा अमर अर्थात निराकार रूप में। एक स्थिर है, दूसरा गतिशील। एक प्रत्यक्ष है अर्थात साकार है और दूसरा अपरोक्ष अर्थात निराकार। इसका मतलब उपनिषद में बताया जा रहा है कि उसी एकमात्र निर्गुण निराकार ईश्वर ब्रह्म को साकार रूप से भी उपासना कर सकते हैं और साथ ही साथ निराकार रूप से भी। उसी ब्रह्म को नष्ट होने वाले प्रतीकों से भी उपासना कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे अनादि अमर रूप में, निराकार रूप में भी उपासना कर सकते हैं। उस ब्रह्म का मतलब उस ईश्वर का एक रूप स्थिर है साकार प्रतीक रूप होने से, और दूसरा गतिशील भी है निराकार शक्ति होने के कारण। उसका जो साकार रूप है वो सामने प्रत्यक्ष है, तो दूसरा निराकार रूप वो अप्रत्यक्ष है, वो हर जगह समाया हुआ है। अतः इस उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है कि उसी एक ईश्वर को हम साकार एवं निराकार रूप दोनों रूपों में उपासना कर सकते हैं।
वेदों में तो ईश्वर को निराकार ही बताया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि वही निराकार ईश्वर ही चारों ओर जो हमारा दृश्य जगत है वही साकार रूप में वह ईश्वर ही प्रकट हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे निराकार ईश्वर को हम उपासना कैसे कैसे कर सकते हैं। देखते हैं यजुर्वेद में एक मंत्र है, प्रजापति इति प्रजापति चरति गर्भे अंतः अजायमान बहुधा भी जायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् ह तस्थु भुवनानि विश्वा। इसका अर्थ है कि वह प्रजा का पालक एवं रक्षक जगदीश्वर परमात्मा गर्भ में स्थित जीवात्मा में और सबके हृदय के अंदर में विद्यमान है। वह ईश्वर अजन्मा होकर के भी बहुत प्रकार से विशेष रूपों से उत्पन्न होता है अथवा प्रकट होता है। उसके स्वरूप को ध्यानशील जन देखते हैं और उसमें ही पृथ्वी सब लोक लोकांतर स्थित है। अर्थात वो सर्वव्यापी ईश्वर को अगर देखना है तो वो ध्यानशील मतलब ध्यान के द्वारा, ध्यान समाधि के द्वारा देख सकते हैं। अतः वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उस एकमात्र निर्गुण निराकार ईश्वर को ध्यान समाधि के द्वारा मनुष्य अपने भीतर ही दर्शन कर सकता है। अभी देखते हैं कि मूर्ति पूजा के इसमें क्या रोल है। भगवत गीता का एक श्लोक है, यह याम याम तरुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। मतलब जो भक्त अपनी कामना पूर्ति हेतु जिस जिस देवता के स्वरूप को अर्थात जिस देव मूर्ति को श्रद्धा से अर्चना करने की इच्छा करता है उसकी अर्थात उस भक्त की मैं उसमें अर्थात उन देवता में श्रद्धा को अचल करता हूँ। अर्थात मूर्ति पूजा के द्वारा मनुष्य ईश्वर के उस रूप के प्रति श्रद्धा स्थापित करता है, तत्पश्चात उसी रूप पर चित्त को स्थिर करते हुए ध्यान समाधि के द्वारा ईश्वर के निराकार स्वरूप के दर्शन करता है। इसका मतलब हो गया कि जो हम साकार प्रतीक रूप देखते हैं ईश्वर के, या जो मूर्ति है या चित्र है जिसमें भी ईश्वर को हम देखते हैं, तो वो उस ईश्वरीय स्वरूप में हमारी श्रद्धा को स्थापित करने के लिए, एक बार जिस भी ईश्वरीय स्वरूप में हमारी श्रद्धा स्थापित हो गई उसको फिर हमको आंख बंद करके अपने अंदर वही जो ईश्वर का जिसका साकार रूप हम सामने देख रहे हैं वही निराकार रूप में हमारे अंदर स्थित है, उसको हमको ध्यान समाधि के द्वारा देखना है। लेकिन उसके पहले हमारी श्रद्धा स्थापित नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा ध्यान लगेगा, हमारा चित्त स्थिर होगा। तो चित्त को स्थिर करने के लिए मूर्ति पूजा की जाती है, जिससे कि हमारा चित्त मूर्ति के उस ईश्वरीय स्वरूप में स्थिर हो जाए और फिर हम ध्यान में अपने अंतर मन में ईश्वर के उस स्वरूप को निराकार रूप में दर्शन करें। इससे हम देखते हैं कि जो भी साकार रूप से हम मूर्ति पूजा करते हैं तो साकार रूप द्वारा निराकार ईश्वर की ही उपासना करते हैं। अगर हम वायुदेव की पूजा करते हैं तो वह भी उसी ईश्वर के रूप की पूजा है। अगर हम समुद्र देव की पूजा करते हैं तो वह भी उसी ईश्वर के रूप की पूजा है। अगर हम गंगा नदी की पूजा करते हैं तो वह भी उसी ईश्वर के रूप की पूजा है। अगर हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो वह भी उसी ईश्वर के रूप की पूजा है। अगर हम कैलाश पर्वत की पूजा करते हैं तो वह भी उसी ईश्वर के रूप की पूजा है। अगर हम गाय की पूजा करते हैं तो वह भी उसी ईश्वर के रूप की पूजा है। अगर हम अपने गुरु अर्थात मनुष्य की पूजा करते हैं तो वह भी उसी ईश्वर के रूप की ही पूजा है। अतः हम साकार रूप में निराकार ईश्वर की ही उपासना करते हैं। अर्थात मूर्ति पूजा साकार रूप द्वारा उसी एकमात्र निराकार ईश्वर की उपासना की एक पद्धति है। जब ईश्वर के किसी रूप का चित्र या मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है तब उस चित्र या मूर्ति के अंदर पहले से ही निर्गुण निराकार ईश्वर अवस्थित है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो उस मूर्ति में उस चित्र में पहले से ही स्थित है। फिर हम उनके साकार रूप को पुनः वहां पे आवाहन करते हैं। उस साकार रूप का आवाहन करके पुनः ईश्वर को वहां आवाहन करके प्रतिष्ठित करते हैं। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और वस्तुतः यह भी उसी एक मात्र ईश्वर की आराधना है, क्योंकि वो जो साकार रूप में हम ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो रूप भी ईश्वर के अनेक रूपों में से एक है। वो उसी एकमात्र ईश्वर का ही एक रूप है। अतः आराधक को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा कि भले ही वह ईश्वर के किसी एक या भिन्न भिन्न अनेक रूप की आराधना कर रहा हो, मतलब वो हो सकता है श्री गणेश की उपासना कर रहा हो, श्री राम की उपासना कर रहा हो,
शिव शंकर की उपासना कर रहा हो, माँ दुर्गा की उपासना कर रहा हो, भले ही वो किसी मूर्ति, किसी प्रतीक अथवा किसी चित्र की पूजा कर रहा हो, परंतु वह उस एकमात्र ईश्वर की आराधना कर रहा है। और वो ईश्वर कौन है? जो उसके अंतर्मन में ही स्थित है। वो निराकार निर्गुण ईश्वर, जिसके साकार रूप की वो विभिन्न रूपों से आराधना कर रहा है, मूर्ति पूजा के थ्रू आराधना कर रहा है, वो ईश्वर उसके अंतर्मन में ही स्थित है। और ऐसे मूर्ति पूजा की आराधना, चाहे विभिन्न देवी देवताओं की विभिन्न मूर्ति की हम पूजा करें, विभिन्न चित्रों की पूजा करें, विभिन्न प्रतीकों की पूजा करें, सबकी आराधना की प्रार्थना उसी सिर्फ एकमात्र ईश्वर के पास ही जा रही है। ईश्वर हर जीव के अंतर्मन में स्थित है, इसलिए हर प्रकार की पूजा उपासना में आंखें बंद करके ही ईश्वर को स्मरण किया जाता है, जो कि ध्यान का ही एक रूप है। हम चाहे प्रार्थना करें, चाहे हम ध्यान करें या यज्ञ करें, कीर्तन करें, चाहे जिस तरीके से भी ईश्वर की उपासना करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप अंततः आंख बंद करके ही ईश्वर को, नाम को स्मरण करते हैं। तो जब आप आंख बंद करके जब ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो आप तो निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हैं। भले ही आप एक मूर्ति के सामने बैठे हैं, ईश्वर के साकार स्वरूप के सामने बैठे हैं, लेकिन जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे होते हैं, तो उसके निराकार रूप जो कि आपके अंदर ही स्थित है, उसके ही दर्शन होते हैं। अर्थात अंततः चाहे जिस पद्धति से हम उपासना करें, अंततः ईश्वर के निराकार स्वरूप के ही दर्शन होते हैं। मतलब ये मूर्ति पूजा जो है साकार से निराकार के दर्शन की एक यात्रा होता है। तो हम देखते हैं कि वेद उपनिषद और भगवद गीता के द्वारा ये सिद्ध होता है कि साकार रूप के द्वारा ही निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। अतः आज के बाद अगर कोई ऐसा कहे कि हिंदू धर्म में अनेकों ईश्वर के बारे में कहा गया है, तो उसके भूल को सुधार दें, उसको बता दें कि उनको गलत बातें बताई गई हैं, और उसको इस सत्य का ज्ञान करा दें कि हिंदू धर्म में एक ही निर्गुण निराकार सृष्टिकर्ता ईश्वर की अभिधारणा है। हिंदू धर्म में भी एक ही ईश्वर की पूजा होती है, और उसी एक ही ईश्वर के साकार स्वरूप अर्थात मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है? जिससे उसी ईश्वर के प्रति श्रद्धा स्थापित करने के लिए, उस ईश्वर के प्रति चित्त को स्थिर करने के लिए, जिससे जब हमारा चित्त स्थिर हो जाए, श्रद्धा स्थापित हो जाए, तो अंतर्मन में स्थित हमारे सबके अंदर ईश्वर तो सर्वव्यापी है, तो हमारे अंतर्मन में भी ईश्वर स्थित है। तो हमारे अंतर्मन में स्थित उस निराकार ईश्वर को हम ध्यान समाधि के द्वारा दर्शन कर सके। अतः मूर्ति पूजा हम इस निराकार ईश्वर को ध्यान के द्वारा देख सके, तो उसके लिए चित्त को स्थिर करने का एक माध्यम है। और संभवतः एक ईश्वर की मान्यता को बताने वाला वैदिक हिंदू विश्व की सबसे पहली, सबसे प्राचीन संस्कृति है। वैदिक हिंदू विश्व की सबसे पहली और सबसे प्राचीन संस्कृति है। मैं यहाँ पे वैदिक हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं उन हिंदू मान्यताओं, उन हिंदू धर्म की मान्यताओं के बारे में बता रहा हूँ जो कि वेद, उपनिषद और भगवद गीता पे आधारित है। तो जो वेद आधारित जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, ये हजारों साल पुरानी है। अभी ऋग्वेद को तो माना जाता है, ये पश्चिमी विद्वान कहते हैं, हम तो हजारों साल मानते हैं, लेकिन पश्चिमी विद्वान मानते हैं कि वो 1500 BC में वो कंपोज की गई थी, लिखी गई थी। तो इस हिसाब से 3500 साल पुरानी है। तो इस हिसाब से भी ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट रिटन रिलीजियस डॉक्यूमेंट इन दिस वर्ल्ड। तो मानव सभ्यता की सबसे पुरानी धार्मिक किताब अगर कोई है तो वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में बताया गया है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब ईश्वर एक है जिसको विद्वान लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो ऋग्वेद में ही, जो कि 3500 साल पुरानी किताब है, उसमें ही एक ईश्वर की मान्यता बताई गई है। तो हम देखते हैं कि शायद विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है वैदिक हिंदू, जो कि जिसमें कि एक ईश्वर के बारे में बताया गया है। वैदिक हिंदू संस्कृति से सैकड़ों हजारों साल बाद देश में तथा विदेश में भी बहुत से विदेशी ओरिजिन के पंथ संप्रदाय इस दुनिया में आए। उनमें भी एक ईश्वर की मान्यता है। वो जो विदेशी धर्म है वो भी बोलते हैं ईश्वर एक है, लेकिन इसकी बहुत अधिक संभावना है कि एक ही निर्गुण निराकार ईश्वर की जो मान्यता वैदिक हिंदू संस्कृति से थी, वो शायद उनके पास, हमारे वैदिक हिंदू संस्कृति से ही उनके पास पहुंची हो।
क्योंकि हमने तो उनसे हजारों साल पहले बोल दिया कि ईश्वर एक है। तो भाई 1000 साल में क्या पता हो हमारी जो मान्यता उनके पास पहुंच गई हो। तो फिलहाल इतना तो सत्य है, ये तो विदेशी भी मानते हैं कि हमारी जो धर्म ग्रंथ वो सबसे पुरानी है। अगर उनमें लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है तो हमने सबसे पहले बताया ईश्वर एक है। बाकी किसने हमसे सीखा है ये तो वही बताएंगे। वैदिक ग्रंथों के बारे में मेरा तो कॉलेज डेज से बहुत ही इंटरेस्ट रहा है, मैं पढ़ता रहा हूँ। लेकिन बाद में जब मैंने परमाणु ऊर्जा विभाग में ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैंने काफी वेदों उपनिषदों का अध्ययन करता रहा। और पिछले कुछ सालों से तो मैं बहुत ही इसमें अपने बाकी टेक्निकल काम को बाजू में रख करके वेदों के ऊपर अध्ययन ज्यादा कर रहा हूँ। और उसके द्वारा मैंने जो रिसर्च करके मैंने काफी नोट्स बनाए हैं और हिंदू धर्म के लगभग 300 जो मान्यताएं हैं उनको मैंने वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ और भगवत गीता से ढूंढ के निकाला है और उनको पुस्तक के रूप में मैंने पब्लिश किया है। अगर आपको वैदिक हिंदू के वो हिंदू धर्म के जो मोटा मोटी जो मूलभूत सिद्धांत है उनके बारे में अगर जानना हो तो मेरी निम्न पुस्तक को पढ़ें। पुस्तक का नाम है वैदिक हिंदू के मूलभूत सिद्धांत। ये गत वर्ष 25 फरवरी 2021 को वैश्विक विमोचन हो चुका है। इसको अमेजन से भी प्राप्त कर सकते हैं और पब्लिशर की वेबसाइट evinspub.com से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अमेजन है वहाँ पे तो उनके मार्केटिंग रूल के हिसाब से इसकी कीमत 3 से 60 रखी उन्होंने। लेकिन मैंने पब्लिशर से रिक्वेस्ट करके उनके वेबसाइट में इसको सिर्फ 205 में रखा है। इसकी कीमत 205 रुपए है और डिलीवरी चार्ज अलग है। उसके लिए आपको एक कूपन कोड है EBCB1218 डालने पे वो मिलेगा आपको। हाँ, ये पिछले साल जब इसका वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ था उस समय का ये पैम्पलेट है। तो आप देख सकते हैं कि ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले, गुडरीड्स बहुत जगह अवेलेबल है। लेकिन अगर आप पब्लिशर के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको काफी रियायती दरों में मिल जाएगा। वो कोड डालना पड़ेगा बस आपको। वैदिक संस्कृत के विषय में और अधिक जानने के लिए आप मेरी एक और किताब पढ़ सकते हैं। उसका नाम है सहज सरल श्रीमद् भगवद गीता। इसका वैश्विक विमोचन इसी वर्ष 28 मई को हुआ है। इसको भी आप अमेजन से और पब्लिशर वेबसाइट अर्थात evinspub.com में पा सकते हैं। जैसा मैं आपको पहले भी बताऊं कि जो अमेजन है वहाँ पर उनके मार्केटिंग रूल के हिसाब से इसकी कीमत वो लोग रखते हैं तो 499 रखी है। लेकिन मेरे रिक्वेस्ट पे evinspub जो पब्लिशर है उन्होंने अपने वेबसाइट में इसको बहुत ही कंसेशनल रेट में 360 रुपीज में रखा हुआ है। डिलीवरी चार्जेस अलग है। इसमें कोई कूपन कोड डालना नहीं पड़ेगा। ये जो इस साल 28 मई को हमारी जब ये पुस्तक रिलीज हुई थी तो उस समय उसका ये पैम्पलेट है। तो आप देख सकते हैं ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, गुडरीड्स और evinspub.com सब जगह उपलब्ध है। वैदिक हिंदू एक विश्वव्यापी अभियान हमने शुरू किया है। इसमें हमारे परमाणु विभाग के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स लोग हैं और हमारे साथ संस्कृत के विद्वान भी हैं बहुत। तो हमारा ये अभियान है कि सारे विश्व में ये बताया जाए कि जो ईश्वर एक है, ईश्वर निर्गुण निराकार है, मूर्ति पूजा क्यों होती है, हिंदू धर्म की मान्यताएं क्या है, उनका वैज्ञानिक आधार क्या है, इन सब के बारे में लोगों को बताया जाए। और विशेष करके जो भारतीय लोग हैं उनको बताया जाए जिससे उनके अंदर ये पता चले कि विश्व में सबसे पहले जो जितनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं, श्रेष्ठ मान्यताएं हैं, सत्य मान्यताएं हैं, उसको सबसे पहले हमारे वैदिक हिंदू धर्म में बताया है। वैदिक हिंदू क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो हिंदू धर्म की मान्यताएं जो वेद पे आधारित है। जो वेद आधारित मान्यताएं हैं वो वैदिक हिंदू मान्यताएं हैं और उसमें विश्व की सभी सत्य को धर्म के बारे में बताया गया है। और आप भी इसी अभियान में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आप हमारे जो ट्रस्ट है वैदिक हिंदू ट्रस्ट के सदस्य बन सकते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क है। vedicvision.in इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक फोरम में मेंबर बन सकते हैं, हमको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल में ये जो वैदिक हिंदू पर हमने इस वीडियो को डाउनलोड किया है, इसको आप देखिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को दीजिए, उन्हें भी निवेदन कीजिए कि वो लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब होगा तभी यूट्यूब वाले इसको वहाँ अपने यूट्यूब में रखेंगे, नहीं तो क्या है अगर ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो इसको उतार भी देते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप खूब लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें और हमारा जो वैदिक हिंदू का ये अभियान है, विश्वव्यापी अभियान है, इसमें सहायता करें, सहयोग करें, हमारे साथ शामिल हो जाए। आप अपने प्रश्न सुझाव आदि हमको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है
19621970@yahoo.co.in। आपके प्रश्न सुझावों का स्वागत है। आपके दिव्य जीवन की हम कामना करते हैं। धन्यवाद।